हाय। आपने अभी तक बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपको आउटकम ना मिला हो। जाहिर सी बात है, ऐसा हो भी सकता है। और वो जो पर्टिकुलर एग्जाम आपने दिया होगा वो हो सकता है आपके लिए कोई जबरदस्त डिजास्टर बन गया हो कि हे प्रभु ये क्या हुआ। आपने प्रिपेयर तो बहुत सारा किया था, मेहनत भी बहुत सारी की थी, समय भी बहुत सारा लगाया था, शायद कोचिंग भी बहुत सारी की होगी। और आपने जो CSR नेट गेट या JRF का एग्जाम दिया उसके बाद लगा रहे यार मजा नहीं आया। आपने शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, आपको मजा नहीं आया, या शायद आपने JG बिल्स, IIT जाम, गेट भी जैसा कोई एग्जाम दिया, मजा नहीं आया। यार ये मजा क्या होता है? अगर आपका दिल कमजोर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं है, आप ये सुनने में सक्षम नहीं है कि कमजोरियां कहाँ कहाँ रहती है, तो ये वीडियो आगे मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। बात थोड़ी सी आगे की कर लेते हैं। कितने प्रतिशत लोग एक्चुअली एक एग्जाम देते हैं और सफल हो जाते हैं, और कितने ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं? अगर आप एक एग्जाम को देखें तो हार्डली 0.5% या शायद 0.2% या 0.1% बेसिकली 1000 में से एक क्वालिफाई करता है। ऐसा ही कुछ रेशो होता है डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, टाइप ऑफ एग्जाम, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग मामला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। मुझे आपसे बात करनी है कि ये जो एग्जाम होता है, ये हम एक एग्जांपल ले रहा हूँ CSR नेट को लेके। वैसे तो आप जो जिस भी एग्जाम को लेना चाहें वो आप ले सकते हैं कि एग्जैक्टली सारा का सारा मामला होता क्या है। एक ग्राफ बनाया जाए कि कितना समय आपको डिवोट करना है और कितनी मेहनत लगेगी। समय कितना लगेगा यानी कि हमें टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए ओवरऑल, कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 12 महीना, वटेवर। और उसमें मेहनत कितनी लगने वाली है, और दोनों में मेहनत अलग चीज होती है, ध्यान दीजिएगा, और समय अलग चीज होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कम समय में ज्यादा मेहनत कर लो, या आप ज्यादा समय में कम मेहनत कर लो, इसलिए मैंने इस ग्राफ को इस तरीके से बनाया। पहली जो स्टेप होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। यूजुअली तो कई लोग उनकी आदत होती है ग्रेजुएशन लेवल की कि इतनी यूनिट छोड़ दो, इतनी यूनिट कर लो और मामला बैठ जाएगा। हो सकता है आपने सफलता हासिल की हो, आपके 80% नंबर आ गए हों, 12th में भी आ गए हों और आपके ग्रेजुएशन में भी आ गए हों, लेकिन यहाँ जब कंपटीशन का मामला होता है तो चीज़ों को 100% लेवल पर ही तैयार करना होता है। जो भी आप प्रिपेयर करें वो बहुत शिद्दत से करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना करते ही आप एक स्टेप पहुंच जाते हो। अगर आप CSR नेट जैसे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 3 कैटेगरीज होती है, नेट, LS, JRF और PhD एंट्रेंस। तो PhD एंट्रेंस लेवल तक तो आप टच कर जाओगे, आपको कोई सेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपने सिर्फ ये डिफाइन कर लिया क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन समय बचाते हुए कोर्स पूरा कैसे करना, ये एक्सीलेंस का एक अगला लेवल है, जहां पर आप 100% सिलेबस को लाइन टू लाइन, और कितना संभावित उसमें से प्रश्न किए जा सकते हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, वो लेके अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नेट LS लेवल तक पहुंच जाओगे। यानी कि अगर आप IIT जाम, जेजीबिल्स कर रहे हो तो शायद IIT जाम निकल जाओगे। लेकिन क्वेश्चंस को तैयार कैसे करना है, ये एक अगला लेवल है। ये तब आता है जब आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कोर्स पूरा कर लिया, क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है, प्रश्नों के लिए तैयार कैसे होना है, और फिर एडवांस लेवल की तैयारी कैसे करनी है, तो फिर आपका JRF क्वालिफाई होता है, CSR नेट JRF, यानी कि अपर लेवल पे आप जा रहे हो। ये सब कुछ करने के बाद जब आप JRF भी क्वालिफाई हो गए, आपकी PhD भी पूरी हो गई, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे या आप JRF क्वालिफाई करके रिसर्च में करियर बनाने जा रहे हो, कोई TIFR का इंटरव्यू दे रहे हो, IISc का इंटरव्यू दे रहे हो, IIT का इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पर एक और चीज सीखनी पड़ती है कि उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए और उन जगहों पर सफल होने के लिए आपको अगली चीज सीखनी होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार हो, जो कि आप सीखोगे हमारे किसी भी कोर्सेज में, और अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल पे मजबूत बनाओगे कि हाँ यार आई एम फिट फॉर दैट। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ बेसिक सी बातें पूछनी होंगी, कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न जो आपको पता होने चाहिए कि यार ये मेरा मामला है भी या नहीं, आप गलत दिशा में तो कहीं नहीं जा रहे हो। मेरा पहला सिंपल सा प्रश्न है कि यार ये जो कोचिंग क्लासेस होती हैं ये खुली किस लिए होती हैं? उन बच्चों के लिए जिनको, उनको भी लगता है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि यार ये सक्सेसफुल बच्चों के लिए है, या उनके लिए जिनका मामला ऐसा है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, फेलियोर्स हैं। ये डिफाइन करना पड़ेगा। आप एक कोचिंग करते हो तो सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, या आपको पहले से पता है कि हम तो फेलियर हैं। बहुत ज्यादा कड़वी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मजबूत दिल के हैं तो इस वीडियो को आगे देखिएगा, हो सकता है, क्योंकि आप में से कई लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल इतने कमजोर होते हैं कि आपका जो सारा का सारा मामला होता है, जो मैं कई लोगों से बात करता हूं कि उनको डिफाइन करना होता है कि हम डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट के बेसिस पे कोचिंग को चूज करेंगे। आपको पता है
डिस्काउंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हम तो स्कॉलरशिप भी देते हैं। लेकिन मजे की बात है, आप में से कई लोगों को पहले से पता होता है कि यार हमारा कुछ नहीं होने वाला है, या हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत कमजोर है, हमारी तो बेसिक्स ही बहुत कमजोर है, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो सकती, काय को ज्यादा पैसे बिगाड़े, कम पैसे बिगाड़ेंगे तो एक दिल में तसल्ली तो रहेगी यार, कोचिंग की थी और पैसे भी नहीं बिगड़े। मुझे पता है गंदी बात है, आई नो, बट बहुत कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात है, मैं ये भी जानता हूँ, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि लोग डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और इस वजह से तो बड़ा गजब का भूचाल आया हुआ है। आप ये बात देखने की भी कोशिश नहीं कर रहे कि अभी अभी नेट क्वालिफाई व्यक्ति आपको वापस से नेट पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है कि किसी ने ट्वेल्थ पास की और वो फटाफट से ट्वेल्थ की कोचिंग करने लग गया कि मैंने तो अभी भी ट्वेल्थ क्लास की है। यार वो बेचारा टीचर ने 15-20 साल लगाया, उसके अंदर कुछ तो बात होगी ना। खैर, इस कुछ तो बात होगी के बारे में मैं आपसे आगे की तरफ बात करूंगा। एक और जो कारण होता है आपका, जो आपको प्रश्न करना चाहिए, कि अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं से फ्री वीडियो मिल जाए टेलीग्राम से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप पे, और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ठीक है, आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का ये वीडियो है, उसने जो असली चीज छोड़ी होगी, वो आपको कहाँ से मिलेगी? सोचिएगा कभी। कोई ऐसे ही यूट्यूब पे डाल देगा और फिर वो अपनी ऐप भी चलाएगा, तो वो इतना बेवकूफ तो नहीं है यार। खैर, एक और चीज आपकी आपको सोचनी चाहिए कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एग्जाम आप दे रहे हो, वट एवर इट इज, क्या आप उसके लिए फिट हो? मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए, जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया और वो छोड़ के वापस आ गए, उन्होंने कहा कि यार आई एम नॉट फिट फॉर दैट, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं। तो आप जिस भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए बैठे हैं, या जो आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि ये एग्जाम आपके लिए बना है या नहीं बना है, और इसके बाद का जो करियर है, क्या वो आपके लिए फिट है क्या? क्योंकि ये भी आपको सोचना चाहिए कि यार वो करियर जो मैं बना, जिसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे जाना चाहिए, वो है या नहीं है। दोनों चीजों को दोबारा सोचिएगा, ये जो एग्जाम है मेरे से क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, ये क्वालिफाई कर लिया तो इसके इससे जो मुझे करियर मिलने वाला है, वो करियर मेरे लिए है या नहीं है। ये दोनों चीजें अगर आपने बहुत सटीकता से विश्लेषित कर ली, एनालाइज कर ली, तो सही कह रहा हूं, एक गजब की एनर्जी आपके अंदर होगी तैयारी करने की, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य होगा, एक फोकस होगा कि हाँ भाई, मुझे इसलिए क्या क्वालिफाई करना है। एक और जो बहुत अच्छा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कई लोगों से मैं यूजुअली पूछा करता हूं कि जो आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी उम्र क्या सही है क्या? ये ऐसा इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप जितना ज्यादा लेट करते जाते हो, उतने आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जाते हैं। किसी भी नौकरी के लिए यंग बच्चों को चूज करना चाहेगा हर सिस्टम। वो ये नहीं चूज करना चाहेगा एट द एज ऑफ 48 या एट द एज ऑफ 45 आपको रिक्रूट करें, फिर 15 साल बाद आपको पेंशन दे। कोई भी तंत्र ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं चाहेगा। बहुत शानदार शानदार एग्जाम्पल भी है मेरे पास। जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर लेते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद, वो प्राइवेट कॉलेज वाला कर क्या रहा है पता है आपको? कि वो, आप एक्सपीरियंस दें तो वो आपको नहीं लेगा, वो उस व्यक्ति को लेगा जो फ्रेशर है, और उसको उसको तनख्वाह कम देनी है। अगर आपने अपना करियर सेट नहीं किया, आपने सही वक्त पे सही जगह पर ज्वाइन नहीं किया, तो आपको ये चीजें बार बार फेस करनी पड़ेगी, और ये चीजें मैं रोजाना सुनता हूँ मेरे अपने स्टूडेंट्स का। तो आपकी उम्र सही है या नहीं, ये वाला मामला भी बड़ा गजब का। अब प्रश्न आता है यार, ये तो चलो सही बात है, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है आपकी डेली लाइफ। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते ही, एमएससी कर में घुसते ही पहले सेमेस्टर में कहते हैं हम तो नेट करेंगे। अरे भैया, पहले एक बार देख तो लो, पहले तो नेट करना है या नहीं करना है। आपकी लैब और आपका जो रोटेशन चलते हैं 9 से 5 का कॉलेज, उसमें आपको टाइम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलो टाइम मिल भी गया, तो एनर्जी कहाँ से लाओगे? टाइम मिलना अलग बात होती है, एग्जॉस्ट हो जाना सुबह से लेके शाम तक, उसके बाद एनर्जी कहाँ से लाओगे? ये सब कुछ सोच समझ के आपको कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा मेरा ऐसा मानना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप 1 महीना करोगे, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, उसके बाद ढह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो या तो आपके अंदर जबरदस्त वाली क्षमताएं हो, एनर्जी हो कि हाँ भाई, आई कैन डू एनीथिंग, तब तो आप उसमें घुसो। अगर आपका लाइफ रूटीन सेटल नहीं है, आपको समय ही नहीं मिल रहा है, तो किसी भी बड़े एग्जाम के लिए दिमाग मत लगाओ, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैनेज करना तो हमें सीखना पड़ेगा। अगली जो बात होती है वो होती है कि आप मेंटली स्टेबल और स्ट्रांग पर्सनालिटी हो या नहीं हो। स्पेशली हमारी कोचिंग में जब हम लोग टेस्ट लेना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हम बात करते हैं भाई हुआ क्या, अरे सर बड़ा टेंशन हो जाता है, इतने नंबर कम आ गए, उतने नंबर ज्यादा आ गए, अब की बार तो बिगड़ गया, अब की बार अच्छा हो गया। आप इतनी जल्दी प्रभावित हो रहे हो, तो आप बेसिकली कंपटीशन के लिए बने ही नहीं हो।
आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, और दोषी तो खैर दूसरा हो नहीं सकता, हर बार दोषी हम ही होते हैं, दूसरे दोषी नहीं हो सकते ना। कोई भी कोचिंग क्लास आपको दे क्या रही है? अब आपकी इतनी सारी कमजोरियां हैं, वो आपको लाइव क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन पे दे रहे हैं, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव लाइव क्लासेस दे देते हैं, टेस्ट सीरीज दे देते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और जो भी सब्जेक्ट चाहिए होता है वो दे देते हैं। हम थोड़ा सा अलग हैं इससे, हम इससे थोड़ा सा अलग हैं। जो हम करने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा सा उस सिस्टम से है जो कि हम डिफाइन करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, आप उतना ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्या पढ़ना है या आपके फंडे क्लियर नहीं है, तो आप ओनली स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक लीजिए। आपको लगता है नहीं यार क्या पढ़ना है, ये तो अपने को क्लियर है, लेकिन कैसे पढ़ना है, तो रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लास से काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है इस समय बचाते हुए कोर्स कैसे पूरा करना है, तो आपको जाना चाहिए आई गुरुजी वीडियोस विद प्रिंट्स, जो वीडियो प्रिंट्स होते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें करके देगा। आपको लगता है कि यार प्रश्नों को तैयार कैसे करना है और प्रश्नों के लिए तैयार कैसे होना है, तो आपको चिड़ियोड और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। ये लेवल अगला जा रहा है, ध्यान रखना। अगर आपने नीचे वाली चीज नहीं कर रखी तो ऊपर वाला ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा। वो ठीक वैसा ही होगा कि आप सीधे के सीधे 5वीं सीढ़ी पे छलांग लगा रहे हो। अगर आपको एडवांस लेवल पे तैयारी करनी, तो आपको चिड़ियोड के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ चिड़ियोड और एडवांस वीडियो सीरीज वीडियो टेस्ट होते थे हमारे, वो चीज़ें जॉइन करनी चाहिए। और आपको लगता है नहीं यार मुझे तो और भी आगे लेवल पे जाना है, तो फिर आपको हमारे ये जो कोर्सेज हैं टाइम मैनेजमेंट के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, इंटरव्यू प्रिपरेशन के, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली चीज अगर आप ज्वाइन करो तो नीचे वाला आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप सीधे कूद पड़ो, नहीं मैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टडी और एडवांस वीडियो सीरीज लूंगा, डिजास्टर हो जाएगा आपके लिए, कुछ नहीं होने वाला। क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, स्कॉलरशिप टेस्ट क्या है, क्या इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट स्कॉलरशिप जैसा कुछ है क्या, इन सब को अगर आपको चेक करना है, अगर आपको समझना है जानना है, तो एक बार गूगल फॉर्म भरिए और हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।